जिस दिन 2 घंटा बारिश होता है मुझे वहां से आता ही नहीं है, दुकान बनाना पड़ता है उस दिन। वहाँ दिक्कत होती है। 5 साल तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन 5 साल के बाद जो बना, जो भी नेता बना वही हाल है। कितनी दूर तक ऐसे ही है ये जल भराव? ये कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक ऐसे ही है। नहीं, ये बनता ही नहीं है, ऐसा ही है। पिछले साल में यहाँ से कमर से पानी था। कभी किसी टाइम यहाँ काफी गड्ढा हुआ करता था, बड़े मुश्किल से तो सड़क बनी तो समझ लो वही पानी भरा रहता है। नेताजी वादे क्या बोल रहे, नेताजी खड़े होने से पहले वादे करते हैं, अच्छे वादे। रोड का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। रोड सही नहीं है ना, तो पूरा पानी देख रहे हेल के आ रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें देखी हैं पर पूरी दिल्ली तो नहीं चमक रही। कोई गड्ढा हो गया, गिर गया, बाइक लगे, साइकिल लगे, गिर गया, उसी में बहुत होता है। दिल्ली दूर से सही लगती है, आने के बाद पता चलता है दिल्ली क्या है, ठीक है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। राजधानी दिल्ली में इस वक्त मैं आपको एक ऐसी जगह दिखा रही हूँ जहाँ पर एमसीडी की नाकामी नजर आ रही है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो रोड है वो नागलोई के लिए जाता है, मुबारकपुर रोड ये है, मेन रोड है और मेन रोड पर ही जगह जगह पर जल भराव है। जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक है, नाली का जो पानी है वो निकल नहीं पा रहा है। चारों तरफ नाली में जो कूड़ा करकट है उसका जमाव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर चाहे एमसीडी हो या फिर उससे बड़ा अधिकारी, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर पहुंचा होगा या उसने कोई काम किया होगा। बिन बारिश का ये हाल है तो समझिए कि बारिश होगी तो यहाँ पर क्या हाल होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं एमसीडी की नाकामी। वाले कभी आते हैं आप लोगों के इस क्षेत्र में साफ सफाई के लिए? नहीं आते, हमेशा पानी ऐसे लगा रहता है और सबसे बुरा हाल तो वहाँ हमेशा जाम ही रहता है कोने पे, हमेशा ट्रैफिक रहता है। हम अंदर वाले रास्ते से आते हैं, यहाँ से तो आते नहीं है। बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ का। तो इतना बुरा हाल क्यों है? पता नाले में हमेशा पानी बाहर ही रहता है, नाले का पानी हमेशा बाहर रहता है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो कैसे आवाजाही हो पाती? तो हम लोग तो क्या है, दुकान है तो हमें आना ही पड़ेगा। ट्रैफिक को जो भी हो, गली से कुछ से निकल के आना पड़ता है, परेशानी झेलना पड़ता है। मान लो जो रास्ता जहांगीरपुरी से आने में यहाँ तक मंगोलपुरी तक 15 मिनट में आया था, वहां से आने में आधा घंटा ही लगता है ट्रैफिक के कारण। क्योंकि पानी होता है, रिक्शे वाले होते हैं और जाम ज्यादा होता है, यहाँ पे ट्रैफिक लगता है। आए कोने पे किरारी चौक पे तनख्वाह तो सारी ले रहे हैं, वो तो लेते ही है, काम कोई नहीं हो रहा पे। वोट भी आप लोगों ने दिया ही होगा। बिल्कुल देते हैं जी, ऐसी सुविधा दिल्ली वालों को है जी, क्या करें, हमें तो झेलना ही पड़ेगा। हमारी दिल्ली से अच्छा है आपका इलाका? नहीं, वैसे हमारी तरफ ठीक है, जहांगीरपुर एरिया बढ़िया है जहाँ से हम आते हैं। यहाँ थोड़ा हम दुकान कर रखे इसलिए आते हैं, यहाँ का एरिया सही नहीं है। यहाँ का सही, बारिश में कैसे दुकान का? वो तो दुकान के अंदर ही पानी घुस जाता है, वो तो दुकान बनाना पड़ता है। जिस दिन 2 घंटा बारिश होता है मुझे वहां से आता ही नहीं है, दुकान बनाना पड़ता है उस दिन। ये पूरा रास्ते में पानी होता है, रिक्शा चलता नहीं है और आने जाने का बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। कोई दुर्घटना भी हो जाती है क्या सर? दुर्घटना का तो हमें पता नहीं जी, बाकी जिस दिन बारिश 2 घंटा हो जाए सुबह सुबह तो हम आते नहीं यहाँ पे। ये जो सड़क पर जल भराव हो रखा है ये पूरा सालाना चलता है क्या? देखिए आंखों से ऐसे भरा रहता है, भरा रहता है। पानी की निकासी नहीं है किराड़ी में। तो बिना बारिश के ये हाल? हाँ जी, समस्या तो होती ही होगी आप। दिक्कत वहाँ दिक्कत होती है, सबको दिक्कत है। कैसा रहता है संघर्ष रोज का? बेकार रहता है। दुकानदारी हो पाती है आंटी सही से? पहले का जैसा आज से 15 साल पहले जो दुकानदारी हम लोग किए हैं, 15 साल के बाद हम लोग को वैसा काम नहीं है। बस मेहनत जो कर पेट चल रहा, बस गुजारा हो रहा है। 15 साल पहले कौन काम करा रहा था? तभी था ये जो विधायक अभी था, फूल कमल साहब का था तभी। अच्छा, तभी तो था, तो उसके बाद तभी तो सही था। 5 साल तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन 5 साल के बाद जो बना, जो भी नेता बना वही हाल है। तो अभी नया झाड़ू वाला अभी तो झाड़ू वाला है, वही है सब। हर गली में भी जाइए, हर परेशानी है, जाम इतना लगता है, पानी इतना है, ना यहाँ शौचालय का सुविधा है, ना यहाँ प्याज का सुविधा है, ना यहाँ बाथरूम का सुविधा है कि ना यहाँ कोई पार्क है कि अगला जाके बैठ सकता है कहीं भी 10 मिनट, ये सब कुछ नहीं है। दिल्ली तो बदल रही थी, बदली नहीं? बदली है भैया, जहाँ टाउन एरिया वहाँ तो बदली है। जहाँ ऐसा देखिए आप किस तरह का जाम लगा रहता पूरी दिन, तब यही है और क्या कर सकते हैं।
बाहरी दिल्ली चमक रही है, लेकिन जो अंदरूनी दिल्ली है जहाँ पर लोग रहते हैं वही नहीं चमक रहा है। अब देखिए यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया है क्योंकि जल भराव है और लोग आवाजाही यहाँ से कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा भी यहाँ पर पानी भर जाए या फिर आप कहिए कि अगर एक दो गाड़ी यहाँ पर खराब हो जाए, कोई साइड में यहाँ पर लगाकर गाड़ी को खड़ा हो जाए, तो ऐसा रास्ता नहीं है कि लोग अच्छे से यहाँ से आवाजाही कर पाए। एक बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहीं पर ये विकास आकर ठप क्यों हो जाता है। विकास क्या सिर्फ बातों तक ही होता है या बातों से आगे भी आ सकता है। यहाँ के सारे दुकानदार आपको दिख रहे होंगे। भैया कितनी दूर तक ऐसे ही है ये जल भराव? ये कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक ऐसे ही है। 1 से 1.5 किलोमीटर। हाँ, ये सब पानी भरा हुआ है सब। कितना जाम लगता है रोज? बहुत ज्यादा जाम लग जाता है यहाँ पे, निकलना मुश्किल होता है, अंदर भी निकलना पड़ता है। अंदर भी जाम लग जाता है और सारा रोड टूटा हुआ है ये। हाँ। कभी बना नहीं क्या? नहीं, ये बनता ही नहीं है, ऐसा ही है। पिछले साल में यहाँ से कमर से पानी था, सारा भरा हुआ है, सब दुकानें डूबी पड़ी थी। तो ये नाली का पानी निकल नहीं रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ कुछ नहीं, सफाई भी नहीं होती यहाँ, कोई साफ सफाई कुछ नहीं। एमसीडी वाला आता नहीं है? कोई नहीं आता यहाँ, सारा ऐसे रहता पड़ा। यहाँ के लोग मतलब मतदान नहीं करते क्या आप लोग? क्यों नहीं करते? तो व्यवस्था तो मिल ही नहीं रही है। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो नेताजी भूल गए अपने वादे? नेताजी वादे क्या भूल गए? नेताजी खड़े होने से पहले वादे करते हैं, अच्छे वादे, उसके बाद में कोई मतलब सब भूल जाते हैं। मतलब सफाई कराना है हमको, या मतलब रोड सही कराना है या नहीं कराना है, पब्लिक को कोई सुविधा दें या ना दें, तो सब भूल जाते बाद में। पूरी दिल्ली चमक रही है इस समय। तस्वीर आपने भी देखी होंगी दिल्ली की तस्वीरें देखी हैं, पर पूरी दिल्ली तो नहीं चमक रही, ऐसा तो नहीं है। जहाँ विधायक रहते हैं वहाँ अपना एरिया तो चमका नहीं पाए, तो दूसरे का एरिया क्या चमकाएंगे? और क्या है, एक आम पब्लिक कपड़े तो चमकते हुए पहन के जाते हैं पूरे संसद में, आप लोगों के मुद्दों को रखते हैं। जब वो कपड़े नहीं पहनेंगे तो उनको देखेगा कौन? उनको ये कौन कहेगा ये विधायक है या नेता है या कोई मंत्री है? कौन कहेगा? लेकिन आप तो साफ सुथरे कपड़े पहन के निकलते होंगे, सब गंदे हो जाते। बिल्कुल गंदे हो जाते भाई। कभी कभी ऐसा होता है ऐसे पैर लगा के ऐसे खड़े होना पड़ता, सब चिट जाता है। दूसरा गाड़ी वाला अगर कोई आ गया तो निकला, सब चिट गए अपने आप। कोई बात नहीं भाई, जनता है तो मतलब आपको मजबूरन। बिल्कुल भाई, सबकी सेना पड़ रही है, रोड पर चल रहे हैं, अब हम ही चल रहे हैं, हमसे कोई छिट गया तो हमको मारेगा थोड़ी ना भाई। अंकल जी, आपकी दुकानदारी यहाँ पर है, चल पा रही है अच्छे से? पानी के चलते बहुत ही दिक्कत होती है। लोगों को आना जाना, कस्टमर से लेके हर एक चीज, आम पब्लिक के लिए भी दिक्कत होती है, दुकानदार के लिए दिक्कत तो है ही है। इतना महंगा बजट मिलता है नेताओं को सड़क बनाने के लिए, निकासी के लिए, सब कहाँ जा रहा है? यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता। सारी नालियाँ तो कूड़े से भरी पड़ी होगी। सारी नालियाँ कूड़े से भरी पड़ी हुई है। यहाँ पे सफाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है। नाले खुले पड़े रहते हैं, उसका ढकने का भी कोई हिसाब नहीं रहता। एक बार सफाई करके ढक दे तो समझ लो कि कुछ कामयाब रहे, वो भी नहीं होता। तो आप रहते भी यही हैं? हाँ, रहते भी यही। तो रोजाना का संघर्ष है ये हमेशा ये तो दर पीढ़ी का हिसाब रख लो, हमेशा से यही। आप लोग शिकायत नहीं डालते? शिकायत कई बार की है। कभी किसी टाइम यहाँ काफी गड्ढा हुआ करता था, बड़े मुश्किल तो सड़क बनी तो समझ लो वही पानी भरा रहता है। पूरे रोड पर यही हाल है? अब पूरे रोड पर है, तो आप किराड़ी से लेके पूरा आगे तक चले जाओ तो सभी ऐसे। जाम कितना लंबा लग जाता है? जाम तो बहुत ही काफी लग जाता है। जब मर्जी तब समझ लो, दिन भर में तो कई बार जाम लग जाते हैं, गिनती नहीं। देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां किस तरह से उड़ रही हैं। चारों तरफ कूड़ा है और ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, बल्कि मेन सड़क है और सड़क के पास में ही इतना ज्यादा कूड़ा है। तो मतलब जो जल भराव का नाली का पानी है उसकी तो बदबू यहाँ से लोगों को आती ही होगी, लेकिन उसी के साथ साथ में जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है उसकी भी बदबू यहाँ के लोगों को आती होगी। यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से लोग परेशान ना हो। अंकल जी, कितने जतन के साथ आप लोग आते हैं यहाँ से रास्ते से? इधर का मैं नहीं बता सकता, मैं दूर रहता हूँ। दूर रहते हैं? नागलोई तो आते जाते होंगे? हाँ, रोड का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। रोड सही नहीं है ना, तो पूरा पानी देख रहे हेल के आ रहे हैं। अच्छा, पूरा रास्ता खराब है, उभर खाबर है। ये देखिए इधर पूरा सब भर रखे हैं, पूरा कपड़ा खराब। पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। जो कहीं जरूरत पड़ता है तो उतर के भी चलना पड़ता है, इतना जाम है। इधर जाम भी है, रास्ता भी खराब है, उतर के चलना पड़ता है। हाँ। कब से हो रहा है ऐसा?
ये तो काफी दिन हो गया, ये तो अभी थोड़ा ठीक भी है। अभी बरसात में तो पूरा भरा रहता था पानी इसमें। नाव चलाते हैं या नाव तो नहीं चलता है, लेकिन नाव ही जैसा समझ लीजिए। हाँ। और पूरा पानी भरा रहता है। इतना उठा लो तब चलो। चलो, तो रोज आप लोग संघर्ष करते हैं ऐसे? अब एक कम थोड़ी बोनस होता है, सब सरकार जानेगी ना उसके बारे में, क्या है क्या नहीं है क्या है। और हम सब लोग चल रहे हैं, हम ही चल रहे हैं, क्या करेंगे। क्या समस्या कैसे आती है? आप लोग जैसे गिरते भी हैं लोग यहाँ? बहुत गिरते हैं, एक्सीडेंट बहुत होता है इस पानी में। कोई गड्ढा हो गया, गिर गया, बाइक लेके साइकिल लेके गिर गया, उसी में बहुत होता है। तो जैसे ये तारे हैं, बारिश में ये भी नीचे गिर जाती होंगी? हाँ गिरती है, क्यों नहीं गिरेगी, तार तो बुरे पर गिरेगी ये। तो ये तो खतरा है फिर करंट भी लगने की। वो तो है। मैं आपको ये तस्वीरों से यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए कितनी शर्मनाक बात ये है। ये मेन सड़क है और ये नाला है, पूरी तरीके से ब्लॉक है, भरा हुआ है और यहाँ से पानी कहीं भी नहीं जा सकता है। इसीलिए ये ओवरफ्लो होकर रोड पर आता है और रोड पर चारों तरफ पानी भर जाता है और लोग उससे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और कई बार हादसे भी होते हैं, घटना भी हो जाती है, लोग गिर भी जाते हैं और इसी मशक्कत में यहाँ पर लोगों को रहना पड़ता है। भैया क्या हाल है यहाँ पे सड़क का? पूरा भर जाता है, बारिश होती है रोड पूरा भर जाता है एकदम। इतना सारा कूड़ा यहाँ पे फेंका हुआ है। पूरा डेली यहाँ जेसीबी से रोज एमसीडी वाले ले जाते हैं, फिर दोबारा अगले दिन फिर उतना हो जाता है पूरा। दिल्ली दूर से सही लगती है, आने के बाद पता चलता है दिल्ली क्या है, ठीक है ना। जब गांव में थे तो लग रहा था कि हाँ दिल्ली जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, जब आए तो देखे एक भी गली दिखा दो जो कि बढ़िया हो, है ना। जब अगर बारिश होता है ना तो बरबट्टे में पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कतें होती है, ठीक है। ये बीच रोड पे देखो 40 फुट रोड बोलते हैं, अगर बारिश हो जाए तो देखो आने जाने में यहीं पे कितना दिक्कत हो जाएगा। बनिए की दुकान के पास, ये बीकेडी के यहाँ पे क्या बोलते हैं विशाल मेगा मार्ट के पास बहुत दिक्कतें होती है। देखो किसी बजट मिलता है सड़क बनाने में, लेकिन बनता कहाँ है, देख लो ना आप, बारिश में आके देख लीजिए, खुद ही चेक कर लीजिए। हम तो रेडी लगाते हैं, देखते रहते हैं क्या हाल होता है। बिना बारिश के यहाँ पे इतना पानी भरा पड़ा है। हाँ हो जाता है, कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ तो पूरा जाम रहा, वो पानी का निकलने लगता है, उसको निकालने का वो व्यवस्था नहीं है ना। जो सिस्टम जो है आगे ऊपर जो बैठे वो सब सही से काम करे तब तो सही होगा ना। कैसी दिल्ली लगती है? दूर से भाई बहुत बढ़िया लगती है, बाकी बात यहाँ आने के बाद पता चलता है। आप रोजाना ई रिक्शा चला रहे हैं, हाँ जी, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती मैडम, मुश्किल होती बहुत, रास्ता सही नहीं है। यहाँ तो वाल लगा हुआ है, जो मेन पानी का सप्लाई है यहाँ वाल लगा हुआ है, तो काफी दिन से ये टूटा पड़ा हुआ है जी। हाँ जी, तो इससे कुछ दिक्कतें भी होती हैं? एक दो बार हम लोग कंप्लेन भी करवाए थे तो आकर के कट जाता है। फिर वही है कि वाल यहाँ पे जो है ना लीक है, पानी लीक होता रहता है। हाँ जी, जाम की वजह से तो जाम से तो दिक्कत होती ही है जी, आए दिन परेशान रहता है पब्लिक। परेशानी तो है ही, जाम इतनी है कि जो पूछे मत, जाम होता ही है। जो पब्लिक के हिसाब से रोड पूरा जाम लग जाता है, आने जाने में सबकी परेशानी होती है। यहाँ काम तो होता है, लेकिन काम जो होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब एक अनिल झा पहले पूर्व विधायक था ऋतुराज झा, अब अनिल झा बना है आम आदमी से, लेकिन अब ये जो है यहाँ सरकार जो है बीजेपी की है, इसको फंड नहीं मिल रहा है, इसे कह रहा है। भैया जी आप लोग दुकान पर बैठे हैं, लेकिन दुकान के बगल में ही इतना सारा कूड़ा कहाँ से आया है? ये पूरा जनते कर रहा है, क्या और कौन करेगा, पब्लिक कर रहा है यहाँ का। तो गाड़ी नहीं आती क्या क्षेत्र में? आप गाड़ी तो यहाँ सफाई नहीं हो रहा है, देखो ना, सफाई होता तो नाला का ये हालत थोड़ी रहता, सफाई का काम नहीं हो रहा। काम क्यों नहीं हो पा रहा है? अब तो इसके लिए आगे जो सरकार है उसके, कुछ लोग कह रहे हैं विधायक जी को फंड नहीं मिल। अब ये तो मालूम नहीं है जो विधायक जी के मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तो पता नहीं है, लेकिन विधायक जो बना है उसको तो आप उसको लाने का काम है ना, तो फंड तो वो लाएगा ना, जनता का तो जिता दिया, फंड लाने का काम तो विधायक का है, तो विधायक करेगा। कुछ लोग क्या कर रहा है, लोग थोड़ी ला के देगा। नाली का पानी नजर भी नहीं आ रहा है, पूरा ब्लॉक हो चुका है और यहीं पर आप खाना भी खा रहे हैं, इसी में आप दुकान भी चला रहे हैं। तो कहाँ जाए हम लोग, नौकरी भी नहीं लग रहा है हम लोग का, नौकरी भी 10,000 दे रहा है, 10,000 में क्या होगा बताइए, यही सुन है। देखिए, और सरकार तो कह रही है अच्छे दिन आ गए लोगों के, दिन तो और खराब हो गए, अच्छे दिन कहाँ से आए।
काम धंधा देख ही रहे हो, काम धंधा कुछ है ही नहीं। तो ये जो स्थिति है ये आप लोगों की अभी हाल फिलहाल में है या बहुत समय से सब दिन से है इतना ही, ये तो काफी दिन से चल रही है। काफी दिन से चल रही है? जी। तो अभी चुनाव हुए तो आप लोगों के पास तो मौका था ना? मौका तो देखो आप क्या कर सकते हैं, हर आदमी अच्छा ही सोचता है, किसी को लेके सब के अच्छा करेगा, वो तो खुद को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम थोड़ी किसी को ये बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, हम तो किसी को नहीं कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा, जो हुआ सब है ठीक है, जो है सब ठीक है, पर ये काम होना चाहिए, हमें इससे क्या मतलब। बस काम अभी हो तो नहीं रहा, लेकिन देखो नहीं हो रहा है तो उसमें क्या है, शिकायत आप लोग करते हैं? हम किसको करेंगे शिकायत? शिकायत तो करेगा नेता लोग ना, जो इस लाइन में है वही सब शिकायत करेगा ना, हम लोग कौन हो? शिकायत करने का उतना टाइम नहीं है, गरीब आदमी काम करेगा कि शिकायत करने जाएगा। सब रह रहा है इसी में, इसी कूड़े में सब रह रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो वो लोग करेगा, कूड़े में रह रहा है। तो एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान और वहीं पर दिल्ली की जनता कूड़े में रहने को मजबूर। मतलब आप ये देखिए, जहां पर विकास के भारी वादे होते हैं और जगह जगह पर प्रगति के पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं, वहीं पर ग्राउंड पर जो स्थिति है वो अलग ही नजर आती है। फिलहाल एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है विकास की प्रगति पर कि विकास क्या सिर्फ सेंट्रल दिल्ली के इलाकों तक ही पहुंचा है, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी के ऐसे क्षेत्र आज भी सड़कों के लिए, स्वच्छता के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर, वो कमेंट में बताइए और ये भी बताइए कि ये दायित्व किसका बनता है कि जो जनता की मूलभूत सुविधा है उन्हें वो सही तरह से मिलने चाहिए। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।